करेक्ट टीवीया, तोर नाम बिल्कुल सही रख ले रहा है वो। बिल्कुल तो टीवीया है, तो टीवीया है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा के कहत है ऑर्केस्ट्रा वाली रे। करब भाऊजी दादक मेहरी के ऑर्केस्ट्रा वाली कहत याटी रे। तू कौड़ी के औरत एल्वेस्टर वाले घर में रहने वाली भिखारन किसको ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रही है रे। सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं, जितना भाई बहन बाटिन जो डांस करला वो ऑर्केस्ट्रा वाली है। जितने भी बड़ी बड़ी आईडी हैं, इतने मिलियंस वाले जो हैं यहाँ पे जो डांस कर रहे हैं, ये एक टैलेंट है, एक कला है। समझ में आई? जब ये डांस की भी क्लासेस ली जाती है, बिल्कुल। तू टाल्क इंडिया में क्या करने गई थी? अपने ऐसी तैसी कराने गई थी। जब तू गई थी क्या करने गई थी? तू यूट्यूब पर तू क्या कर रही है जिससे तुझे यही नहीं मालूम है कि डांस किसको कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली किसे कहते हैं, और एक जो बोलते हैं, एक जो वीडियो क्रिएटर किसको कहते हैं। जब तुझे इसमें फर्क ही नहीं है तो यहाँ यूट्यूब पर तू क्या कर रही है रे? क्या कर रही है? तुझे यही नहीं मालूम है ऑर्केस्ट्रा वाली कहाँ डांस करती है? शादी ब्याह में बुकिंग होती है उनकी। समझ में आई? 2 कौड़ी की। तुझे नाचना नहीं आता? तूने भी तो शॉर्ट वीडियो में नाचा है ऐसे ऐसे करके, लग रहा है जैसे कि कोई बांस का डंडा हिल रहा है ऐसे ऐसे। नाचना नहीं आता तो दूसरों को ऑर्केस्ट्रा वाली बोलेगी, दूसरों को ऑर्केस्ट्रा वाली बोलेगी। यहाँ पर गोरखपुरिया भाभी डांस की वीडियो बनाती हैं, और तेरी जो भौजी जो इस समय सपोर्ट कर रही है वो भी डांस के वीडियो बनाती है, वो भी ऑर्केस्ट्रा वाली है शायद। तो तू सबको ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रही है। मैं जो डांस करती हूँ उसको बोलते हैं टैलेंट, वीडियो क्रिएटर बोलते हैं। तेरे को वैसा कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और तेरी तो कोई फेस वैल्यू ही नहीं है, वीडियो पे तेरे तो व्यूज ही नहीं आते। दूसरों की वीडियो कटिंग कर करके अपना पेट पाल रही है, दूसरे पैसे कमाने आई। अब गरीब भिखारन, तूने अपने बारे में मुझे बता रखा है कि तू बहुत लाचार, मजबूर और एक गरीब औरत है। तो तू अपने कंटेंट पे ध्यान दे। यहाँ चुगली चुगली क्या करती है रे? और क्या बोल रही थी लाइव में? तू क्या बोल रही थी? ऑर्केस्ट्रा वाली हूँ। पैसे किसको बुरे लगते हैं रे टीवीया? पैसे किसको बुरे लगते हैं ये बता? पैसे किसको बुरे लगते हैं? अमीर आदमी ना हमेशा पैसों का खींचने की कोशिश करता है, 1 पैसे से 4 पैसा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? और क्या कह रही है? तू मेरा लाएगी, तेरी वजह से मैं मेरा मतलब गूगल पिन आएगा। तो हर चीज तुम लोगों को बताना खेपड़ी है ना। दर्पण भंडारी को सब मालूम है। खेपड़ी तेरी तू लाएगी। मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर देख, मेरी जुबान इतनी अच्छी है, बोलती हूँ तो व्यूज आते हैं, वायरल हो जाती हूँ, ठीक है? और मेरे को डांस भी आता है। तेरी तरह हिजड़ी नहीं हूँ कि डंडे की तरह गाल अंदर सुटका ऐसे दांत खपड़े की तरफ बाहर निकले हुए हैं, गर्दन पे शरीर पे मांस है ही नहीं। जरा दूसरों से कम जला कर, अपने कंटेंट पे ध्यान रखा कर। और दर्पण भंडारी की लाइव में जाती थी, सबसे ज्यादा तेरी ही फटती थी। तू और तेरा पति फेक आईडी बना करा करके जो गंद बकते गलत सलत कमेंट करती थी। जब से मैंने जानबूझ के दर्पण भंडारी की लाइव में नहीं जा रही हूँ, तब से एक भी गलत कमेंट नहीं आ रहा है। दादा के मेहरी सुधर जा, माई भौजी नानी काकी आजी सुधर जा, नहीं तो सुधार दे तुम्हें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, एक टीवीया है, इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है। एक बार उसे हम माफ कर चुके थे। एक औरत की उसने एडिटिंग वीडियो बनाई थी, और सबसे ज्यादा इतनी शातिर महिला है, अगर इससे कोई कॉल पे बात करता है तो वो इसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेती है, और जो अगर कोई इसको वीडियो कॉल करेगा तो वो एडिटिंग कर लेती है, उसको भी रिकॉर्डिंग कर लेती है। पता नहीं भगवान जाने कितना इसके अंदर दिमाग चलता है उल्टे सीधे कामों में। इतना दिमाग अगर ये अपने कंटेंट पे चलाए ना तो ये इसके वारे न्यारे हो जाएंगे भिकमंगन के। और क्या कह रही थी कि मैं राशन पानी भिजवा दूं? क्यों, तू हमारे दादा माई लगे लो, तुम्हें हम राशन पानी भिजवा दें? अरे हमारे घर में एक नौकरानी की जरूरत बा, हमार काम वाली अपने गांव चली गई है, तो तू आजा, उसके बदले काम कर ले। तीनों टाइम ठूस ठूस के तेरे को खाना खिलाऊंगी और तू मोटी भैंसिया हो जाएगी, बिल्कुल भैंसिया हो जाएगी। खाने पीने को तो तुझे मिलता नहीं। कभी बैंगन बनाती है चिटकोयली सी, कभी सूखे आटे की लिट्टी बना के भरती है, कभी चोखा भरती है। आता जाता तो है नहीं कुछ, दूसरों को देख देख के जलेगी ना तो ऐसे ही फटीचर होती हुई चली जाएगी। समझ में आई? ऐसे फटीचर होती चली जाएगी। मुझे ये सब बोलने पे तू मजबूर कर रही है। लाइव में इतना गंदा गंदा तू बोल रही है। तू क्या सोचती है मेरी नजरें तुझ पे नहीं है? माई हमार नजर तू ही पे बा। समझ में आई? अजान तू सबके जिंदगी के साथ तू खिलवाड़ करत या तू ना दादा मेहरी, तू है हम खींच के लाइव दिल्ली, तू है हम खींच के लाइव। और हमके क्या बोलत या तू क्या बोल रही है? इंदू गौर से पंगा लेगी तू ना? मैं पैसों से कमजोर हूँ, किसी चीज से कमजोर नहीं हूँ। तेरे को तिगनी का नाच नचा दूंगी अपनी औकात में रहे। जल्दी मिलने वाली हूँ दर्पण भंडारी से, जल्दी ही मिलने वाली हूँ। आज ये तेरे को सिर्फ समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब नहीं समझेगी
तो बहुत चैनल से तेरे खिलाफ वीडियो जाएगी, फिर तू भगते रास्ता नहीं पाएगी, क्योंकि तू 1.5-2 महीने से मुझे परेशान कर रही है। नालायक औरत, तू 2-3 महीने से मुझे परेशान कर रही है। दोस्तों, ये औरत इतनी गिरी हुई, इतनी नीच है, मेरे को कहती है, मैं कहती थी कि यूट्यूब पर मैं पैसे कमाने नहीं आई। तो बताओ, जब मैं आई थी सिर्फ सोनू राजस्थानी के सपोर्ट में आई थी, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई, खत्म हुआ, मैं चली गई थी। उसके बाद जब दर्पण भंडारी जी मेरे को फिर से वापस लाए कि चलो चलो, जब आपकी आईडी इतनी अच्छी चल रही है तो आप क्यों चुप बैठे हो, 4 पैसे आएंगे। और पता है, मैं ये पैसे, तू मेरे को मत अपना वो बता, ये हाथ दान करते हैं ना, इस हाथ को पता नहीं चलता, तुझे मालूम नहीं है, इसी हाथ से इंदु गौर कितने भंडारों में दान करती है और कितने अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है। तेरे समझ के बाहर है, सूखी हड्डी, टीबी की मरीज। तेरे को सही नाम दिया था, तू टीबीआईया है, टीबीआईया है। इंदु गौर कभी अपना बखान नहीं करती। अगर यूट्यूब के भी पैसे मिलेंगे ना तो इंदु दान पुण्य करेगी, ना कि अपने ऊपर लगाएगी। समझ में आई? क्योंकि मैं बहुत सक्षम हूँ और बहुत अच्छे घर से हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ यूट्यूब में अगर मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं उन बच्चों को देना चाहूंगी, और जिस दिन मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा सब देखेंगे, मैं वीडियो बाकायदा बना करके दूंगी। जब मैं अपने यूट्यूब के पैसे से मैं बच्चों को दान पुण्य करूंगी। तो समझ गई? तू मुझे नहीं समझ सकती है, क्योंकि मैं तेरी तरह चिटकोयली तिबिया खेपड़ी नहीं हूँ। समझ में आई? अपनी औकात में रहे, अपने जैसा मुझे मत समझ, तेरे जैसी नहीं हूँ, तुम लोगों के लेवल जैसी नहीं हूँ, चुगली। इसीलिए मैं साइड हट गई। मेरा एक स्टैंडर्ड है, समझ में आई? पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, तुम जैसी फटीचर नहीं हूँ। ये लाइव में इकट्ठे हो जाओ, इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसको करो, उसको करो, मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ। समझ में आई? अपने जैसा मत बनाओ, अनपढ़ गंवार, झोला छाप। समझ में आई ना? अपनी औकात में रह ले। अगर दोबारा तूने किसी लाइव में बोला ना तो याद रखियो तू, इस चैनल, अभी तो मैं तेरे को समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तुझे समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो कितनी आईडी से तेरे खिलाफ वीडियो जाएगी ना, समझ जा भी तू, समझ जा। समझ में आई? और जो लोगों की जिंदगियों के साथ जो तू खिलवाड़ करती है ना, अभी तू कह रही थी ना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, उसी चीज की मिर्ची लगी है। सच हमेशा कड़वा होता है, और जो मैंने बोला है बिल्कुल सच है। जाके मेरे कमेंट देख ले तू, समझ गई? कमेंट पढ़ ले मेरे वीडियो में, जो कल की वीडियो है। और बहुत लोगों ने उस वीडियो को, तूने उस वीडियो को रोकने की भी कोशिश की। अब तू सुधर जा, दूसरों के आईडी से खिलवाड़ करती है ना, तो याद रख ले तू, अब ये लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं। समझ जा तू, समझ जा। और जो तेरे चेले चप्पड़ है उनको भी समझा ले, ठीक है? समझा लियो, जिनको तूने बोला है ये सब करने के लिए, समझा लियो, वरना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत जल्द दर्पण भंडारी से मैं मिलने वाली हूँ, ठीक है? समझ जा, समझ गई ना? बोलियो मत अब ज्यादा फालतू। तो दोस्तों, ये औरत जो है इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी नीच औरत है। इसने पहले भी इसके अपने ग्रुप में चुगली लगा करके अपने ग्रुप को तोड़ दिया, और जिससे सोनू राजस्थानी का कंट्रोवर्सी थी उससे जाके मिल गई। और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, परी भाभी जो है वो इतनी अच्छी और इतनी सुलझी हुई औरत है, उनको भी इस औरत ने टारगेट किया। वो जिंदगी और मौत के मुंह में लड़ रही थी, हमेशा उनको शॉर्ट वीडियो में हमेशा टॉर्चर करती थी, इतना गंदा गंदा बोलती थी। वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई तो उल्टा सीधा उनको बोल रही थी, उनको मौत के मुंह में झोंकने वाली भी यही औरत थी। दूसरी बार ये एक बार तो एक औरत का एडिटिंग वीडियो बनवा करके जिससे हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको दे दिया था, उस औरत ने अपनी लाइव में चलाया था। वो औरत भी अपनी जान देने की कोशिश की थी सिर्फ इसकी वजह से। और परी ब्लॉग मिशन की जो भाभी है, परी भाभी, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी सिर्फ इसकी वजह से। ये सबकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती है, सुधार जा भी, नहीं तो ऐसा मुकदमा ठोकूंगी ना, याद रखे कि दिल्ली तक आएगी खिंच के तू। समझ में आई? अगर तेरे जेब में पैसे हैं ना तो मुझसे पंगे लियो जब तू मेरा मुकाबला कर सकती है, नहीं तो अपनी औकात में रह, चुपचाप बैठ के अपना कंटेंट पे ध्यान दे। दोबारा वीडियो आ गई ना तो याद रखियो, अति मेरी नजर तुझ पे ही है। अगर एक लफ्ज भी गलत बोलेगी ना फिर तू देखियो, इसी मेरे कहने पर कितनी बहनें तैयार हो जाएंगी। इतने कम दिनों में मैं अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया तो तेरी फट गई। सबसे ज्यादा जलन तुझे ही हुई है कि कैसे मोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। अबे मेहनत किया है, डाटा फूका है, पैसे कमाने नहीं आई थी। हाँ नहीं आई थी, लेकिन जब YouTube मुझे खुद से मौका दे रहा है, मेरे अंदर वो टैलेंट YouTube देख रहा है तो मुझे प्रमोट कर रहा था। तेरे क्यों दर्द हो रहा है? तेरे में कोई टैलेंट तो है नहीं, इसकी वीडियो कटिंग करके ठोक लो है। अब तेरे थोबड़े का कोई वैल्यू तो है नहीं, वीडियो पे व्यूज तो आते ही नहीं है, करती रह तू ऐसे मटकती है। तू भी तो नाच रही थी, तू भी तो ऑर्केस्ट्रा वाली है। तू ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, तू वही थर्ड पार्टी की लगती है, ढप ढप करने वाली। समझ में आई? अपनी औकात में रह ले चिमकांडी, दोबारा बोल मत दियो। तो दोस्तों,
मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस औरत ने हमको पगला दिया है, सच में बहुत पगला दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना पगला दिया है। लाइव में मेरा चर्चा कर रही है, मेरा चर्चा कर रही है, जो उसको पता है कि ये मेरे सामने खड़े होने की भी इसकी औकात नहीं है फटीचर की, फिर भी मेरा चर्चा कर रही है। अगर दोबारा कुछ बोलेगी ना तो यहीं कहीं साथ में बिठा के तेरी ऐसी रिलाई करूंगी ना कि तू भूल जाएगी औरतों को टारगेट करना, ब्लैकमेलिंग करना, एडिटिंग करना, किसी को टर्न मारना, शॉर्ट वीडियो बना के सब भूल जाएगी और लाइव में अच्छे से लाइव चलाना सीख जाएगी। सिखा दूंगी तुझे मैं। तुम बैगन मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी मत समझना चिमकांडी टिबैया, समझली ने? अपने औकात में रह, समझ गई? तो समझ जा, इंदू गौर हूँ मैं, तेरी तरह फटीचर नहीं हूँ, समझ में आई? और मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ, जो मुझे प्यार करता है उसके लिए मैं अपनी जान दे देती हूँ, और दुश्मनों का दुश्मन देख धना धन धन जानी जना जन दरम पम 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 पम। ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं हूँ, बॉलीवुड का डांस करती हूँ, समझ में आई? वो तो तुझे आता ही नहीं है। अरे हट जाता हूँ पाछे ने टिमकांडी का पै 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 टीबी या का पै पै पै। क्यों आया ना मजा मेरा ब्लॉग देख करके? अब दूसरा ब्लॉग लाने में मजबूर मत करिए, समझ गई? खा पी तगड़ी हो जा, जला फुका मत किया कर, इच में मत किया कर। अच्छे से वीडियो बना और अपने बच्चे पाल नन्हे मुन्ने, ठीक? उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी भी तो बनाना है ना, तो बच्चों पर फोकस कर, इंदू गौर पर नहीं, ठीक? तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया। मैंने ये वीडियो उस महिला के लिए बनाया है जो बहुत दिनों से, यानी 1.5-2 महीने से मेरे पीछे पड़ी है, और अगर मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगी तो बेटा रोएगी, अच्छे, इसलिए सुधर जा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था, बस ये मेरी लास्ट वार्निंग थी, प्यार से समझ जा, ओके? हाँ समझ जाना। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम।